अंदरूने सिंध खुले आसमान तले बैठे 70% सैलाब मुतासरीन को खैमे न मिल सके। 15 लाख टेंट्स की ज़रूरत, सिर्फ 2.5 लाख फराहम किए जा सके। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़, वसाइल की कमी नहीं, इमदाद की तरसील चैलेंज करार दे दी। टंडो मोहम्मद खान, सजावल और ठट्टा के मुतासरा इलाकों का दौरा। कैंप में 5 अफराद की मौत पर महकमा सेहत के अफसरान की सरजनिश, तिब्बी सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कंबड़ शहदाद कोर्ट में सैलाब जदगान के लिए आए खैमों की खेप राइस मिल से मिली। इमदाद गायब होने की इत्तला पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा छापा। 1000 खैमे और दीगर सामान तहवील में ले लिया। मिल का गोदाम सील, मालिक और वार्ड काउंसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दादू में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में घपले, सैलाब मुतासरीन की रकम से एजेंट 5000 रुपए कमीशन काटने लगे। कई गरीब इमदाद से महरूम। अंदरूनी सिंध सैलाब का पानी उतरना शुरू, लेकिन तबाही और बर्बादी की दास्तानें मौजूद। दादू, सहमन और भान सईदाबाद में सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। गैस्ट्रो और मरीलिया से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जामहक। खैरपुर में मैयत चारपाई की कश्ती बनाकर कब्रिस्तान ले जाना पड़ी। लसबेला में सांप निकल आए। उथल में एक ही दिन सांपों ने 4 अफराद को डस लिया। सुनने और बोलने से महरूम सैलाब ज़दा खातून की पाक फौज ने सुन ली। वीडियो वायरल होने पर फौजी टीम की खैरपुर के इलाके ठहरी मीरवाह आमद। राशन, खेमा, मच्छरदानियाँ और कपड़े पहुँचाए। पाकिस्तान आर्मी की सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का भी सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नौज़ायदा बच्चों और हामला ख़वातीन को खुराक और लेडी हेल्थ वर्कर्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगरी का दौरा। वज़ीर ख़ारजा और कमांडर डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। ज़राअत और आबी वसाइल के मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश। पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स 200 से बढ़ाकर 400 कर दी। रूस ने पाकिस्तान को गैस फराहम करने की बड़ी पेशकश कर दी। रूस, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर से गैस की सप्लाई मुमकिन है। सदर पुतिन की समरकंद मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। रेलवे और तवानाई के शोबों में भी काम करने की ज़रूरत है। मुआशी और तिजारती शोबों में ताउन भी अहम करार दे दिया। अफगान मसले के हल के लिए किरदार को भी सराहा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ताजिक सदर इमाम अली रहमान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और कज़ाकिस्तान के सदूर से 2 तरफ़ा ताउन और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मस्जिद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ताजिक सदर इमाम अली रहमान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और कज़ाकिस्तान के सदूर से 2 तरफ़ा ताउन और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मस्जिद खिज़र में उज़्बेकिस्तान के बानी इस्लाम करीमोव की इस कब्र पर हाज़िरी दी। सरबराह तहरीक इंसाफ ने मुल्की मुआशी बहरान का हल फौरी नए इलेक्शन करार दे दिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न आया तो मुल्क संभालना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। तहरीक इंसाफ के दौर में मईशत बेहतर हो रही थी। ताकतवर लोगों को बताया था हुकूमत बदली तो मईशत नीचे चली जाएगी। आज IMF की तमाम शराइत मानने के बाद भी हालात ठीक नहीं। मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया है। आवाम से खिताब में अपनी हुकूमत के खिलाफ PDM को महंगाई मार्च भी याद दिलाते रहे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने इमरान खान के दौर में मईशत बेहतर होने का दावा झूठ करार दे दिया। PTI दौर की मुआशी पॉलिसी इतनी मुस्तहकम थी तो 4 मरतबा वज़राए ख़जाना क्यों बदले। आज इमरान खान के सिवा कोई भी पाकिस्तान को दिवालिया होने का ताना नहीं दे रहा। कप्तान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले रविश बदलें तो निपटना 3 दिन का भी काम नहीं। इलेक्शन की तारीख चाहिए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दें। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का सरबराह तहरीक इंसाफ को मुल्क में तबाही के लिए लॉन्च किए जाने का दावा। दुश्मन ताकतों ने पैसे दिए, फितने से कोई भी महफूज नहीं। हुकूमत से जाते जाते IMF से मुआहिदा भी तोड़ा। पेशी के बाद कप्तान परवार।
बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की तकरीबन 1.25 माह बाद जमानत पर रिहाई। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर खिलाड़ियों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर सुर्ख कालीन बिछाकर मुंह मीठा कराया गया। भरपूर इस्तकबाल के बाद शहबाज गिल सहाफियों से बात किए बगैर रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल को 5 लाख रुपए मुचलके के एवज रिहा करने का हुक्म दिया था। ठोस मवाद के बगैर किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। मुलजिम दोबारा ऐसी हरकत करे तो ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह की पुलिस को हिदायत। खातून जज को धमकी का केस खारिज करने की दरख्वास्त पर GIT की रिपोर्ट पर सितंबर तक तलब। बादिल नजर में इमरान खान का बयान दहशतगर्दी की दफात में नहीं आता। क्या IG पुलिस इतने कमजोर हैं जो ऐसे अल्फाज से डर जाएं? तकरीर के अल्फाज गैर मुनासिब होंगे, ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश होगी, लेकिन ये दहशतगर्दी नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अब अगर हमारे मिसिंग पर्सन रिलीज नहीं हुए और इसी तरह लाशें दी गई तो हुकूमत संभालो, फिर हमारे पीछे नहीं आना। हमें बंद करना है, बंद कर दें। पहले भी हम बंद हुए बहुत दफा, टॉर्चर हमने भी सहा है। करें टॉर्चर, फिर मारे कौम को पूरा खत्म करें, जान छोड़ें, हमारी भी और अपनी भी जान छुड़वाएं। वजीर आजम साहब कराची को अब मजीद लाशें मत दें। अब अगर लाश मिली तो वजीर आजम अपनी हुकूमत खुद संभालें। चीफ जस्टिस बता दें दफातर बंद करके कहाँ जाएं। लापता कारकुन की नमाज जनाजा के बाद MQM के रहनुमा वसीम अख्तर जज्बाती हो गए। लापता कारकुनों को घरों से गिरफ्तार करके मावराए अदालत कत्ल किया गया। MQM के अब भी 80 कारकुन लापता हैं। फैसल सब्जवारी की लॉ न्यूज़ के प्रोग्राम जरा हटके में गुफ्तगू। चहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आज सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक कल तक होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। कराची में 2 वक्त की रोटी और भी मुश्किल। एक हफ्ते में आटा 20 रुपए किलो बढ़ने पर आवाम चिल्ला उठे। आटे की फी किलो कीमत 120 से 130 रुपए तक जा पहुंची। इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर होने पर अजलास मंडियों में गंदम की कीमतें बढ़ गईं। दरामदी गंदम आने तक कीमत कम होने का इम्कान नहीं। ज़राई मुल्क पाकिस्तान में ग़िज़ाई बहरान, खाने की अशिया की दरामद में 64% इजाफा। जुलाई और अगस्त के दौरान 392 अरब 83 करोड़ 70 लाख रुपए की ग़िज़ाई अशिया दरामद की गई। सिर्फ गंदम की दरामद पर 67 अरब 49 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 1.5 रुपए इजाफा। डॉलर 236 रुपए का हो गया। रवा हफ्ते रुपए की कदर में 7.5 रुपए कमी आ चुकी। सोने की फी तोला कीमत में 150 रुपए का इजाफा हो गया। कीमत 1,55,850 रुपए हो गई। पाकिस्तान को आइंदा माह के आखिर में 2 अरब डॉलर कर्ज मिलने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक से 1.5 अरब डॉलर मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की मंजूरी से मशरूत 50 करोड़ डॉलर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मिलने की तवक्को। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। इंग्लिश क्रिकेट टीम की 17 साल बाद पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान में पहली बार T20 सीरीज खेलेगी। 7 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 20 सितंबर को कराची में होगा। पाकिस्तानियों का क्रिकेट से प्यार खींच लाया। तवील अरसे बाद पाकिस्तान आकर अच्छा लगा। इंग्लैंड के कप्तान का सैलाब ज़दगान के चेहरों पर क्रिकेट के जरिए रौनक लाने का ज़म। जोस बटलर ने इमदाद का ऐलान भी कर दिया। Tough times that people of Pakistan are facing at the moment with the floods. We hope that we can, us being here, can uplift that a little bit and raise spirits by seeing us play. T20 वर्ल्ड कप सहमुल्की सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद पहली बार T20 टीम में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के बाद वापसी होगी। मोहम्मद वसीम जूनियर फास्ट बॉलर्स के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सीनियर खिलाड़ी शुएब मलिक, साबिक कप्तान सरफराज और हसन अली टीम में जगह न बना सके। फ़खर जमान, शाहनवाज डहानी और हारिस रिजर्व खिलाड़ी होंगे। अबरार अहमद और आमिर जमाल सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल होंगे।
इंटरनेशनल फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर की वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग टाइटल के लिए भरपूर मशकें। बैंकॉक में थाईलैंड के 27 से 28 सितंबर को मुकाबला होगा। कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद भी उस्मान का हौसला बढ़ाने पहुंच गए। भाई बहुत सारी नेक दुआओं के साथ, तमन्ना के साथ आपको इंशाल्लाह भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत के लेके आएंगे। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का 979वां उर्स शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी के हाथों तकरीबात का इफ्तिताह। रूहानी महफिल में हम्दो नात और आरफाना कलाम पेश। 3 रोज़ा उर्स के दौरान खालिस दूध की सबीलें और लंगर का एहतमाम किया जाएगा। इस्लामाबाद के कारीगर ने बड़ी बड़ी कारसाज फैक्ट्रियों को पीछे छोड़ दिया। कार मैकेनिक मुदस्सिर जट ने 4 माह की मेहनत से इलेक्ट्रिक ट्रक बनाकर चला दिया। 9 घंटे चार्जिंग करके 30 से 35 किलोमीटर सफ़र की सलाहियत होने का दावा।